हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस होम टूर ब्लॉग में। एंड बने रहें, आज आप सभी को मैं अपना होम टूर करवाती हूँ। तो शुरुआत करते हैं हम अपने कोचिंग से। आइए हम आपको अपना कोचिंग दिखाते हैं। आज टीचर डे है। टीचर डे के उपलक्ष्य में लक्की सर से पूछो। ये है हमारा कोचिंग। बने रहें आप हमारे ब्लॉग में। देखिए, ये हमारे बगीचे हैं, आम का पेड़ है। देखिए, अब हम चलते हैं अपने घर की ओर। आपको अपना हम मेन गेट दिखाते हैं। ये हमारा मेन गेट है, आप देख सकते हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं। बच्चों की फितरत ही यही होती है, क्या किया जा सकता है। आप लोग बने रहें। अभी हम आप लोग को अपने घर के अंदर एंट्री करवाते हैं। ये हमारे ससुर जी का रूम है। आइए आपको हम अपने मंदिर के दर्शन कराते हैं। ये है हमारा मंदिर। आप सभी लोग हमारे मंदिर के दर्शन करिए। हाँ हाँ जी, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारे बाथरूम है। ये हमारा वॉशिंग मशीन है ओल्ड। एंड ये हमारा न्यू वॉशिंग मशीन। ये हमारे छत पे जाने का रास्ता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, माय किचन। आप सभी लोग देख सकते हैं। ये हमारा किचन है, जहाँ पे हमारा सुबह और रात दोनों गुजरती है। और हमारा क्या, कई लेडीज़ों का यही है। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे रूम की ओर। क्यों नहीं आ रहा है? ये देखिए, ये हमारा दूसरा रूम है। यहाँ पे जहाँ हम ब्लॉगिंग करते हैं एंड वीडियो बनाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे रूम की ओर। ये है हमारा सेकंड रूम, जहाँ बच्चे स्टडी करते हैं हमारे। ये हमारा थर्ड रूम। हाय करिए। हाय, दिस इज माय हस्बैंड। अब हम चलते हैं, थोड़ा चाय बना लेते हैं। आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। ये छोटा सा हमारा होम है। आप सभी को हमने कहा कि होम टूर करवा दिया जाए, क्योंकि कई लोग का डिमांड था कि मैम होम टूर लेके आइए। तो हमने कहा पहले आप सभी को होम टूर कराया जाए। तो कैसा लगा मेरा होम, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चलते हैं चाय बनाने की ओर। तो बने रहे हमारी वीडियो में। जरा दूध दीजिएगा फ्रिज में से। मिश्रा जी, दूध दीजिएगा। ये हमारा किचन है। और मेरा क्या, हर लेडीजों के लिए ये उनका रूम है। सुबह यहीं गुजरती है, रात यहीं गुजरती है। क्यों बहनों, सही कहा ना मैंने? कुछ गलत तो नहीं कह रही ना? अब हम बनाते हैं चाय आप लोग के साथ में। पानी दीजिए। जी, आप सभी को
मेरा नाम तो पता ही होगा, माय नेम इज निशा मिश्रा, आप सभी की फ्रेंड, दोस्त। हाँ, मिश्रा जी अपना नाम बताइए। आप मेरे हस्बैंड जी का नाम पूछिए, आप बताइए। मैं जयकांत मिश्रा, माय हस्बैंड। एक सहायक अध्यापक, गरीब बच्चों की मदद करता हूँ। जी, हमारे हस्बैंड जी प्राइवेट टीचर हैं। ये गरीब बच्चों को बहुत ही कम फीस में शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। यहाँ हमारे क्षेत्र में इनका बहुत नाम है, गरीबों के मसीहा माने जाते हैं। और आज टीचर डे है, तो हमारे यहाँ बच्चे टीचर डे का सेलिब्रेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको कोचिंग अपना दिखाया ही, मैंने आप सभी को अपना कोचिंग। और बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? आप लोग के साथ की सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है, तो प्लीज़ अपना प्यार सपोर्ट हमारे वीडियो को हमें बनाए रखिएगा। बस यही आशा उम्मीद के साथ हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं या करते हैं कि आप लोग का प्यार सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम आगे बढ़ सकें, क्योंकि एक ऑडियंस के बिना कोई भी क्रिएटर कुछ नहीं है। जैसे एक नेता जनता के बिना कुछ नहीं है, वैसे हम लोग आपके बिना कुछ नहीं है, तो हमें आपकी बहुत आवश्यकता है। तो इसलिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बात को समझेंगे और मुझे सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग तो जानते हैं मेरे बारे में अच्छी तरीके से। यही सोफा सेट पे चाबी था। हमारी चाय बन रही है, हमने कहा आपसे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए आप सभी लोगों से, इसलिए हमने होम टूर कराया। सब लोग कह रहे थे मैम होम टूर लेके आइए, होम ब्लॉग लेके आइए, हम आपका होम देखना चाहते हैं। तो यही हमारा होम है, छोटा सा एंड प्यारा सा, क्योंकि हर किसी के लिए उसका घर जैसा भी हो बहुत प्यारा होता है। तो इसलिए हमारा घर हमारे लिए बहुत ही प्यारा है। और हमारे ऑडियंस यानी आप सभी लोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत प्यारे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मुझे अपना प्यार सपोर्ट ज़रूर देंगे, जैसे आप लोग हर क्रिएटरों को देते हैं। आप मुझ पे भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाएंगे, जो बड़े लोग हैं वो आशीर्वाद बनाएंगे, एंड जो मेरे हम उम्र हैं या मुझसे छोटे हैं वो लोग भी सपोर्ट करेंगे। यही उम्मीद के साथ मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ या यूट्यूब से जुड़ी हूँ। देखिए हमारी चाय बन रही है। वो जो बाहर बैठे हुए थे वो हमारे बड़े ससुर जी हैं, ब्लॉग में आपने देखा होगा। उनके बच्चे नहीं हैं, वो मतलब उनका एक भी संतान नहीं है। उनकी एज 93 ईयर है और उनकी वाइफ गुजर चुकी हैं। वो लोग हमारे हमारे पास ही रहते हैं वो, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और हमारे ससुर जी हैं, हमारे फैमिली मेम्बर में मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे, भगवान के प्रसाद। और मेरे ससुर जी हैं, सासू माँ तो हमारी हैं नहीं, सासू माँ तो एक्सपायर हो गई हैं, उनको कैंसर हो गया था तो वो एक्सपायर हो गई। हमारी यही छोटी सी फैमिली है और कोई नहीं। और छोटी फैमिली पहले थी, अब तो मेरे पास इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है, तो अब मैं छोटी नहीं कह सकती, अब तो मैं कह सकती हूँ मेरी बहुत बड़ी यूट्यूब फैमिली है एंड ये फैमिली है। जी मैंने भी, आप अगर मेरा इंट्रोडक्शन के बारे में जानना कई लोगों ने चाहा, तो मैं एमए की हुई हूँ। और सब लोग बोलते थे कि आप जॉब क्यों नहीं कर लेती हैं जब आपने एमए किया है। तो रीज़न यह है कि मुझे एक बहुत गंभीर बीमारी है जिसका नाम एसएलई लूपस है, जिस बीमारी में शरीर के सारे ऑर्गन्स जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। जैसे दीमक होता है किसी लकड़ी में लगता है तो उसको खोखला कर देता है, वैसे ही ये बीमारी है जो
शरीर को पूरा खोखला कर देती है, जो बीमारी मुझे हो चुकी है। ये 2 लाख में 2 ही 3 लोग को होती है जो बदकिस्मत होते हैं, और उनमें से एक मैं भी शामिल थी बदकिस्मत कि मुझे ये बीमारी हो गई। अब आप लोग का सपोर्ट रहे तो डॉक्टर ने तो बोल रखा है इसका कोई, इस बीमारी का कोई इलाज तो नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी इलाज नहीं है इस बीमारी का। बस इतना है कि मैं सरवाइव कर सकती हूँ दवा के बल पे, आप लोग के बीच में मैं रह सकती हूँ जब तक दवा चलेगी तभी तक। तो बस यही सोच के मैं यूट्यूब पे आई थी कि आप लोग के बीच में बनी रहूँ, दवा भी करती रहूँ, आप लोग को एंटरटेनमेंट भी करती रहूँ, और मेरा भी मन लगा रहे, क्योंकि ये इतनी गंभीर बीमारी है जिसके बारे में सोचने से ही रूह काँप जाती है। एकाएक ऐसा हो जाता है मुझे कि मेरे घर वाले, बच्चे सब डर जाते हैं, और मुझे हर 2 मंथ पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। बहुत ही गंभीर बीमारी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान ने दिया है तो भगवान ही पार लगाएंगे। भगवान ने दिया तो भगवान ने मुझे एक रास्ता दिखाया यूट्यूब का, जिससे मैं आप लोग के पास जुड़ पाई और आप लोग का सपोर्ट मिला, जिससे मुझे बीमारी के बारे में मैं दिन भर नहीं सोचती। अब आराम से मैं आप लोग से आराम से बात करती रहती हूँ, मेरा टाइम पास हो जाता है, मुझे बीमारी के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ऐसे तो मैं बीमारी के बारे में सोचती रहती थी और मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। तो जब से मैं इस पे जुड़ी तब से मैंने अपनी बीमारी के बारे में सोचना बंद कर दिया। और आप लोग जिस किसी को एसएलई लूपस के बारे में जानना हो वो जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकता है। यूट्यूब पे भी इस बीमारी के बारे में आप जान सकते हैं, नहीं तो गूगल, आप जानते हैं गूगल कभी गलत नहीं बताता, आप लोग गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं इस बीमारी के बारे में कि ये कितनी ही गंभीर बीमारी है। और इस जैसे कि फ्रेंडशिप डे होता है, हर डे मनाया जाता है, वैसे ही इस बीमारी की जागरूकता के लिए 10 मई को लूपस दिवस मनाया जाता है कि अधिक से अधिक लोग इस बीमारी के बारे में जान सकें और इससे बच सकें, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है कि कई लोग जो हैं लूपस के बारे में जानते ही नहीं है कि एसएलई लूपस होता क्या है। दरअसल मैं किसी को बताती भी हूँ तो वो लोग समझ ही नहीं पाते कि एसएलई लूपस होता क्या है। लेकिन एसएलई लूपस, अब जो मेरे आसपास के लोग हैं वो लोग तो मुझे अच्छे से जानते हैं, उन लोग को पता है कि हाँ ये कितनी बीमार रहती है, कितना क्या है। तो यहाँ के लोग तो सब जानते हैं, और कई लोग हैं, मेरा ट्रीटमेंट बीएचयू से चल रहा है, आप लोग जानते होंगे बीएचयू कितना बड़ा हॉस्पिटल है सर्जिकल, तो वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। और मेरा ट्रीटमेंट एम्स में दिल्ली में भी चला है, क्योंकि हम लोग को विश्वास नहीं हुआ जब डॉक्टर ने कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, तो हम लोग को विश्वास बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम लोग फिर दिल्ली गए, मेरा मायका दिल्ली है, तो हम लोग दिल्ली गए, वहाँ हमने पूरी जांच दोबारा से करवाई। पूरी जांच दोबारा से कराने के बाद में फिर वहाँ के डॉक्टर ने भी यही कहा कि नहीं, आपका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं बना है और इस बीमारी की कोई दवा भी नहीं है विशेष कि इसको ठीक किया जा सके, क्योंकि आज तक कोई वैज्ञानिक यही नहीं पता लगा पाया कि ये बीमारी होती क्यों है। और जब तक हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये बीमारी होती क्यों है, तो फिर हम ये कैसे, उसका उपचार कैसे कर सकते हैं, आप लोग तो सभी जानते हैं। इसीलिए अभी तक वैज्ञानिक ये शोध ही नहीं कर पाए कि बीमारी होती क्यों। ये ज़्यादातर अमेरिका वगैरह में, वो विदेश में बीमारी होती थी, जाने कहाँ से ये मुझे आ गई, मुझे हो गई ये बीमारी। मैं इस बीमारी से 3 साल से ग्रसित हूँ, 3 साल से ट्रीटमेंट मेरा चल रहा था। उसके बाद मैं तंग आ गई, अदरक दीजिएगा। तो फिर जब मैं इस बीमारी से तंग आ गई तो मैंने डॉक्टर से हाथ पीछ के पूछा कि आखिर डॉक्टर साहब मेरा कब तक इलाज चलेगा, आखिर मैं कब तक ऐसे दवा लेती रहूंगी, 3 साल हो गया, आपने अभी तक दवा ना कम की है ना ही बंद कर रहे हैं। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आप उन डॉक्टर को सर्च कर सकते हैं, डॉक्टर मधुकर राय, उनका वीडियो यूट्यूब पे भी हमेशा रहता है। तो उन्होंने बताया कि आपका जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपकी दवा चलेगी। इसी उम्मीद के साथ में मैं यूट्यूब पे आई और आप लोग के बीच में आई। मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ मैं आप लोग के बीच में हूँ, आप लोग का सपोर्ट मिला, प्यार मिला, मेरे लिए इतना ही बहुत है। मेरा छोटा सा परिवार है, सासू माँ कैंसर से चली गई, हस्बैंड है, मैं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं भी इतनी बड़ी बीमारी से जूझ रही हूँ कि कब रहूँ कब ना रहूँ कुछ पता नहीं है। लेकिन यह है, इतना संतोष है मुझे कि आप लोग साथ हैं। कई भाई लोग कहते हैं कि बहन आप चिंता मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं, तो इसके सहारे भी खुशी मिलती है, एक अलग ही खुशी मिलती है जिसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती।
इतनी प्यारी खुशी है वो। लेकिन अब जो भी है, आप लोग का साथ है तो बहुत है। छोटा सा गांव से हम लोग बिलोंग करते हैं एंड रहने वाली तो शहर की थी, किस्मत है गांव ले आई, लेकिन मैं अपनी मर्जी से आई। बहुत अच्छा गांव भी लगता है, शहर तो है ही, शहर में आदमी व्यस्त रहता है इतना अपने काम काज में, लेकिन गांव में आदमी एक दूसरे की खोज खबर लेता है, बैठता है, बातचीत करता है। गांव का माहौल ही अलग होता है। गांव में तो अच्छे अच्छे की जिंदगी बदल दी। जैसे आपने निरहुआ हिंदुस्तानी पिक्चर देखी थी, अमरपाली शहर से आके गांव में, गांव के रंग में रंग गई, वही हाल मेरा है। मैं शहर में थी, गांव में आके गांव में रंग गई हूँ। लेकिन रंग में क्या रंगी, मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल सपोर्ट किया, जिसके वजह से मैं, क्या वो मेरे रंग बिरंगे, मुझे कोई बाउंडेशन नहीं रहता, मैं जैसे चाहे वैसे रह सकती हूँ। लेकिन बट बीमारी मेरी ऐसी है जिसकी वजह से फुल इन लोग को कोऑपरेट करना पड़ता है, बहुत दिक्कत सहनी पड़ती है जब मेरी तबीयत खराब होती है। आप लोग मेरी वीडियो में देखेंगे जाकर तो मेरी मैंने ऐसी वीडियो भी डाल रखी है अपनी, जिसमें मेरी तबीयत खराब थी उस समय का। बहुत मतलब गंभीर मेरी बीमारी हो जाती है, और धूप में निकलना तो मुझे सख्त मना है। धूप में मैं निकलती हूँ तो मेरे यहाँ पे पूरा चकत्ते बन जाते हैं, ये तितली नुमा आकार बन जाता है इस बीमारी में, और बाल पूरे झड़ जाते हैं। उसके बाद में धूप में निकलना बिल्कुल मना है। और बहुत सारे इसमें मतलब परहेज दिए गए हैं, पानी में हाथ ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि पूरे हाथ नीले पड़ जाते हैं, जैसे किसी सांप ने डस लिया हो, बहुत दिक्कत हो जाती है। क्या बताऊं आप लोग को, बहुत ही दिक्कत है ज़िंदगी में। लेकिन आप लोग के साझा कर रही हूँ आप लोग के साथ में, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जो हैं समझेंगे और मुझे मेरा साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे। क्योंकि कोई अपना दुख अपने को ही अपना समझ के ही अपने को बताता है। तो मैंने भी आप लोग को अपना भाई बंधु समझा, बहन समझा, भाभी, जो भी आप लोग मुझसे बड़े हैं, चाचा चाची जो भी लोग हैं, समझ के अपना दुख व्यक्त कर रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, और इसी उम्मीद के साथ पूरा पूरा सहयोग करेंगे। जैसे आप लोग हर क्रिएटरों को मदद करते हैं, वैसे मेरी भी करेंगे। और मैं भी भरसक पूरी से पूरी अपनी कोशिश करूंगी कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लाऊं, और अच्छी से अच्छी मैं वीडियो बनाऊं जो आप लोग को एंटरटेनमेंट करे, आप लोग को पसंद आए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश जी जान लगा दूंगी, और आप लोग उसको बस प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। यही मेरा ब्लॉग है। आज मैं ये ब्लॉग जो है इसीलिए लेके आई आप लोग के बीच में, इसी उम्मीद के साथ लेके आई कि आप लोग को मेरा वीडियो ब्लॉग पसंद आएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इसी उम्मीद के साथ आप लोग से विदा लेती हूँ। हर हर महादेव, प्रणाम, राधे राधे। आप सभी बड़ों को प्रणाम, और छोटों को ढेर सारा प्यार, आशीर्वाद। और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, जो जो मेरी वीडियो को देख रहा है, मेरी वीडियो में मुझे सपोर्ट कर रहा है या मुझे सपोर्ट करते हैं, उन सभी का घर भगवान खुशियों से भरा रखे। उन लोग के घर में भगवान बहुत ढेर सारी खुशियां दें, और कोई दुख परेशानी उन लोग के ज़िंदगी में ना आए। भगवान उन सभी लोगों की मनोकामना पूरी करें। राधे राधे, बाय बाय, जय सिया राम।